हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है ए के संतोष वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और ये केस 101 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 581 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर कोचीन आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 अगस्त 2022 को आया। यह केस असेसमेंट ईयर 17-18 का है। यदि हम जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल आता है जिसके अंदर केसेस रिपोर्ट होते हैं, यदि हम देखें उस केस में काफी सारे केसेस या तो सेक्शन 11-12 पर होते हैं या सेक्शन 147, 148 पर होते हैं या 263 पर होते हैं। तो मैक्सिमम जो लिटिगेशन हो रहा है और पिछले कुछ 2 सालों का ट्रेंड है कि 263 के अंदर काफी रिवीजन जो है वो कमिश्नर्स कर रहे हैं। इस केस के फैक्ट्स थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं। इस केस के अंदर असेसी ने अपनी रिटर्न सेक्शन 139 का जो ड्यू डेट होती है उस तक फाइल नहीं की थी। असेसी के बैंक अकाउंट के अंदर कुछ कैश डिपॉजिट था। असेसी को सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का नोटिस इशू किया गया। असेसी ने उस नोटिस के रिस्पॉन्स के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करी। असेसी को दोबारा सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का नोटिस इशू किया गया। उससे काफी सारे दस्तावेज मांगे गए। असेसी ने उनको सबमिट किया और असेसी की असेसमेंट सेक्शन 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी गई। जो असेसी ने रिटर्न इनकम एक्सेप्ट की थी, जो असेसी ने रिटर्न इनकम फाइल की थी उसको एक्सेप्ट करते हुए। लेकिन इस पूरे प्रकरण के अंदर डिपार्टमेंट ने असेसी को सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया, जबकि कानून यह है कि यदि असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल करी है तो उसकी असेसमेंट करने के लिए, चाहे वो 144 के अंदर हो, चाहे वो 148 के अंदर हो, चाहे वो 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो, 153A के अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस जरूर इशू करना है। लेकिन असेसी को कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि असेसी की जो रिटर्न इनकम थी वही एक्सेप्ट कर ली गई थी। बाद में जब सीआईटी साहब असेसमेंट रिकॉर्ड देख रहे थे तो उनको लगा कि जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है और वो ऑर्डर इरोनियस है। और उन्होंने सेक्शन 263 के अंदर रिवीजन की प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट की। एसएससी इस प्रोसीडिंग्स के जब ये 263 का ऑर्डर पास किया गया तो उसके अगेंस्ट जो है वो आईटीएटी गया और एसएससी का कहना था, जो एसएससी एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस होटल ब्लू मून, जो कि 2010 का जजमेंट है और जो 321 आईटीआर पेज नंबर 362 पे रिपोर्ट हुआ है, जिसके अंदर कोर्ट ने यह कहा है कि यदि कोई आप असेसमेंट करते हैं और जिसके अंदर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं हुआ है एसएससी के रिटर्न फाइल करने के बाद, तो वो असेसमेंट नल एंड वाइड है। उस असेसमेंट का कानून की नजर में कोई मायना नहीं है। तो कोचीन आईटीएटी ने सीआईटी वर्सेस होटल ब्लू मून का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको रिलाय करते हुए यह कहा कि प्रेजेंट केस में एसएससी का जो 144 के अंदर असेसमेंट किया गया था वो विदाउट इशूइंग द नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 किया गया था। तो वो जो असेसमेंट किया गया है वो ही नल एंड वाइड है। तो जो असेसमेंट नल एंड वाइड है उसको आप 263 के अंदर रिवाइज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कोचीन आईटीएटी ने एसएससी को रिलीफ दिया। फ्रेंड्स, इस केस को जो डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि कई बार हम मेरिट्स पर हो सकता है कि एसएससी जो है वो कमजोर हो, लेकिन यदि डिपार्टमेंट ने असेसमेंट करते वक्त जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है उसको फॉलो नहीं किया, यदि हम उसके अंदर कोई कमी निकाल पाते हैं तो वो कई बार इतना सब्सटेंशियल होता है और जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट से तय हो चुका होता है या उसके रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट से डिसाइड हो चुका होता है, तो उस केस के अंदर हमको उस पॉइंट पर, उस टेक्निकल ग्राउंड पर रिलीफ मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। हालांकि पिछला ये ट्रेंड रहा है कि जो टेक्निकल ग्राउंड्स है वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाकर के टूट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उन टेक्निकल ग्राउंड्स को बहुत ज्यादा मानने को तैयार नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस। बट ये अभी आज की डेट पे सेटल्ड लॉ है कि यदि कोई असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किए बिना की गई है जहां पर एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल की है तो वो असेसमेंट नल एंड वाइड है और उस असेसमेंट का 263 के अंदर भी रिवीजन नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है 263 की रिवीजन को लेकर के और सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के नोटिस के महत्व को लेकर के।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है AK संतोष वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 101 ITR पेज नंबर 581 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोचीन ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 अगस्त 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।